बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। रब ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, रब ताला का लाख लाख शुक्र है, करोड़ बार शुक्र है कि रब ताला ने हमें एक दिन जनाब और अता किया और दुनिया में एक दिन और जीने का जनाब मौका दे दिया। तो जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। बस कुछ लम्हों की बात होती है, मुंतकिल हो जाना। कुछ भी हम लोगों को खुद पता नहीं है कि हम लोगों ने किस तरह इस दुनिया से रुखसत होना है। तो व्यूअर्स, वो इस तरह हमें पता चल सकता है कि हम अगर अच्छे तरीके से रुखसत होना चाहते हैं ना, तो हमें अच्छे अमाल करने चाहिए और शर पसंद लोगों से हिफाजत करनी चाहिए और शैतान से हिफाजत करनी चाहिए कि हमारी मौत अच्छी आए और वो हमें गुमराह ना करे। तो व्यूअर्स, आजकल एक वीडियो जनाब बहुत ही वायरल हुई है। ज़ाहिर है, जब इंसान दुनिया में रहता है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बस जो कुछ भी हो रहा है हमें नहीं पता, हम इसका हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है व्यूअर्स, कुछ पता नहीं होता कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा व्यूअर्स हम अच्छे होते हैं और लोग हमारे साथ जो है वो गलत कर जाते हैं। जैसा कि मिसाल मैं इसकी इस तरह दूंगी व्यूअर्स के ट्रैफिक क्या होती है। बाज़ दफ़ा हम लोग सही जा रहे होते हैं ना, कोई गलत रास्ते से आके हमें हिट कर देता है, तो उसमें किसका कसूर होता है? हमारा कसूर तो नहीं होता ना जनाब, अगले बंदे का कसूर होता है। उसका दिमाग घूमा हुआ होता है, वल्लाह आलम क्या उसको मसला होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जो है वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि मुसीबत में आ जाते हैं जनाब। तो क्या है, इसी तरह उस बच्ची का वाक़या जो सना यूसुफ का आजकल बहुत ज़्यादा वाक़या चल रहा है कि उस बच्ची को देखें ना व्यूअर्स, नागहानी मौत। अभी उस बच्ची के क्या क्या ख्वाब थे ज़िंदगी में। और जनाब 17 साल की बच्ची, कितनी छोटी बच्ची होती है व्यूअर्स। हम सब भी बाल बच्चेदार हैं, इस चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से हम इसका नतीजा अखज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर, हम सब के बच्चों पर रहम फरमाए। और व्यूअर्स, हम पेरेंट्स का भी जो है वो फ़र्ज़ है, सिर्फ अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों पर मत छोड़ें पैसा कमाने के लिए, और मासूम बच्चे और बच्चियों को मत दुनिया के हवाले करें और उनको एक्सपोज मत करें। बच्चियाँ जो है व्यूअर्स वो हमारी छुपाने की चीज़ें हैं। रब ताला का हुक्म है ना कि ज़र और ज़मीन, इन चीज़ों को छुपा कर रखो। तो व्यूअर्स, हमें भी रब के हुक्म का पालन करना चाहिए, तो और थोड़ा सा अपने बच्चों को जनाब कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा कंटेंट जनाब दुआओं का है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मैं आप सबको कहती हूँ कि दुआएं जो हैं वो हमारे लिए एक औरा क्रिएट करती हैं अल्लाह के हुक्म से, और एक हसार बन जाता है, हिफाजत का हसार बन जाता है। अगर कोई बंदा हमारे ऊपर हमला करना भी चाहे तो दुआओं की जो है वो एक औरा और एक हसार बन जाता है, और हम उस नागहानी आफत या ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम दुआओं का जनाब एहतमाम करें। तो ये तहाइफ़ हैं और बहुत कीमती तहाइफ़ हैं रब ताला के, इसलिए हमने इनको अपनी ज़िंदगी में जनाब करना है इस्तेमाल। तो व्यूअर्स, कुरान मजीद की माशाअल्लाह से 114 सूरतें हैं, उनमें से 10 की फजीलत जो है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कितने फ़ायदे हैं और हम कितने मसाइल से बच सकते हैं, दुनियावी मसाइल से भी और आखिरत में भी जनाब हिस्सा बन सकता है। तो चले व्यूअर्स, आते हैं कुरान मजीद की सूरतें और उनकी फजीलत। सूरत नास वसवसों से बचाती है, जो हमें अजीब व गरीब से वसवसे आ रहे होते हैं, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, तो वो हमें वसवसों से बचाती है। और सूरत फलक हमें हादसों से बचाती है, ट्रैवलिंग के दौरान, बाहर निकलते हुए, और जब भी कोई मसला हो आप पढ़ सकते हैं। और सूरत इखलास मुनाफिकत से बचाती है, हम मुनाफिक ना हो, अल्लाह ताला के एक अच्छे इंसान बने, तो हमें बचाती है। इसका भी एहतमाम करना चाहिए। आसानी से व्यूअर्स आप लोग जितना भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोस में बताती हूँ कि 3, 5, 7 दफ़ा पढ़ें। फिर आपको जब आदत पड़ जाती है ना, आप जब यूज्ड हो जाते हैं, किसी चीज़ की आदत आपको पड़ जाती है, तो जनाब उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ता से आदी हों जनाब चीज़ों के। और सूरत मुज़म्मिल माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सूरत है, ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए व्यूअर्स। और सूरत फातिहा जो है अल्लाह के गज़ब से बचाती है। सूरत वाक़या जो है फ़िक्र फ़ाका से बचाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ़िक्र फ़ाका ज़िंदगी में ना आए और रब ताला हमें रिज़्क़ अता करते रहे, तो सूरत वाक़या की तिलावत कर सकते हैं, और इस सूरत को असर के बाद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सूरत यासीन क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी व्यूअर्स। क्या होगा कि इस दुनिया में आप देख लें कि इतनी सी गर्मी जनाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और क़यामत वाले दिन क्या हाल होगा। और इस सूरत यासीन के बहुत फ़ायदे हैं। अगर मैं सिर्फ सूरत यासीन पे ही बनाऊँ ना वीडियो, तो यकीन करें कि 1 घंटे की भी वीडियो पूरी बन सकती है। इतने फ़ायदे व्यूअर्स अब आप खुद अंदाज़ा कर लें। और सूरत को असर माशाल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है। जितना आपसे विरद हो सकता है करें, घर में, बाहर निकलते हुए, ट्रैवलिंग के दौरान बस विरद रखें। ज़बान हर वक्त व्यूअर्स पाक होती है। और जनाब क्या है, सूरतुल काफिरून मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है। अच्छा, क्या होता है ना, जब व्यूअर्स हम लोग जब हमारा मरने का वक्त आएगा ना, तो हमें शैतान वर्गला रहा होता है। उसकी आखिरी दम तक ये ख्वाहिश है कि वो हमें कुफ्र की हालत में हम लोग मरें। तो सूरतुल काफिरून का भी आपने विर्द करना है। 30वें पारे में जो है मौजूद है कुल या अय्युहल काफिरून। तो व्यूअर्स ये भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है। तो अब ये नहीं है कि जब हम मरेंगे तो जब ही पढ़ेंगे। अगर हम लोगों को विर्द की आदत होगी दुनिया में, तो जब हम मरने लगेंगे व्यूअर्स, तो उस वक्त भी हम विर्द ही कर रहे होंगे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ अपनी ज़बान पर हर वक्त विर्द रखें। बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, कुल अल्लाह पढ़ सकते हैं,
ہیں, الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں, استغفار پڑھ سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتے ہیں, کچھ بھی پڑھیں, کوئی چھوٹی چیز جو ہے اپنی زبان پہ اس چیز کا ورد رکھیں ہر وقت. گانے مت سنیں, فضول چیزیں ہیں, گناہ چڑھتے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں دائیں بائیں جو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے جناب کوشش کرنی ہے کہ ہم دائیں والے فرشتے کو جو ہے وہ مصروف عمل رکھیں کہ وہ ہمارے نیک اعمال لکھتا رہے, تاکہ ہمارے اعمال والا جو باکس ہے نا اس میں جناب زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں ویورز. اور سورت اخلاق جو ہے وہ بھی منافقت سے بچاتی ہے اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتی ہے کہ رب واحد ہے, اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے. تو یہ بھی ویورز آپ اپنی زبان پہ ورد جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں. جناب ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو کر دیں چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر, تاکہ سب لوگوں کی زندگی میں روشنی آ سکے. اور سبسکرائب لازمی کریں, سبسکرپشن کی آپ کی بہن کو جناب بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جولائی تک میرا چینل دوبارہ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور اگر نہ ہوئی سبسکرپشن تو ویورز بڑا مسئلہ بننے والا ہے. اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ویوز بھی بن جائیں اور میری ویڈیوز اسی طرح جاری اور ساری رہے آپ کی خدمت کے لیے. تو ویورز دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.